आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के भाई तुम सटे जाड़े चुप हो जाओ, नहीं चल मैं माफ कर लूंगा। आप सब जो साथी बाहर गए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये महापुरुषों की जयंती परिनिर्वाण पर केवल हम चावल खाने नहीं आते, अपनी रणनीति अपनी प्लानिंग बनाने भी आते हैं। और जब हम इतनी देर बैठ नहीं सकते तो स्वाभाविक है कि हम क्या कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट के साथियों, हालात बड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आज के पेपर की कटिंग लेकर के आया हूं। आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस 19वां, इस मसीहा ने उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन आप अर्पित करने आए हैं। और वो अनेकों बार हमें कहते थे जब जुल्म जाती होती थी कि मेरे गरीब समाज के लोगों, तुम आए दिन घर पे चटनी रोटी खाते हो, जिस तरह कुंडी के अंदर या सलबट्टे पे चटनी रगड़ते हो, अगर इतनी ही ताकत से इकट्ठा होकर के दुश्मन को रगड़ दो, फिर उसकी हिम्मत नहीं वो तुम्हारे सामने खड़ा हो पाएगा। अपनी बात रखने से पहले आज हमारे बीच में पहुंचे 19वें परिनिर्वाण दिवस पर बहुत ही सम्मानित साथी, प्रदेश के अंदर प्रभारी आदरणीय श्री दलवीर भान जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव राम कुमार सालवान जी, मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर मनोज ग्रोवर जी, भाई विनय भंते जी, पूनम निंगाड़ा जी, शमशेर सिंह कश्यप जी, सरदार सुमेर जी, सुरेश जांगड़ा जी, रामनिवास जी, रोहतास जी, रमेश जी, गुलाब भाटिया जी, ओशहरा जखोली जी, लाजपत जी, और इस जिला के क्रांतिकारी हमारे युवा साथी अध्यक्ष भाई विक्रम जी, विनोद कुराड़ जी, हमारे बीच में संत महात्मा पहुंचे, महात्मा बलवान दास जी, महात्मा चांददास जी, महात्मा राजेश दास जी, महात्मा श्याम दास जी, बाबा ख्याल साथ जी, खुशीदास महाराज जी, तमाम हमारे साधु संतों के चरणों में मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से नमन करता हूं। हमारे मिशनरी कलाकार भाई मंजीत मेहरा जी, कुदरत से दुआ करता हूं कि जल्दी वो स्वस्थ हों। अन्य तमाम हमारे जिम्मेवार, क्योंकि मुझे जरूरी संदेश देना है। मेरी माँ बहनों, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी क्रांतिकारी योद्धाओं के बाम से के जिम्मेवार साथियों, आप सभी साथी, युवा, बुजुर्ग, माँ बहने, आप सबके चरणों में मेरा सिर झुका करके जय भीम, जय भारत। मैं ये कटिंग आज अखबार की लेकर के आया हूं। इस कटिंग में आपके समाज का एक आईपीएस अधिकारी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यहाँ की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपा है। एक आईपीएस अधिकारी जातीय प्रताड़ना का शिकार होकर के अपने आप को खत्म कर लेता है। 78 साल की आज़ादी में हमने ये पाया है। उसकी पत्नी आईएएस अधिकारी है। वो पेपर के माध्यम से मैंने उनका बयान पढ़ा, वो अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहती। साथियों, इस देश में मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बाम से DS4 और BRC बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से इस देश के कोने कोने में अलग जगाते जगाते जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी के घर पे पहुंचे थे, तो उन्होंने यही बात कही थी आज जो ये अखबार के अंदर हम देख रहे हैं। उन्होंने जब कहा कि कुमारी मायावती जी आप क्या बनना चाहती हैं,
तो बहन जी का जवाब था, उनके परिवार का जवाब था, वो आईएएस बनना चाहती थी। उस समय साहब ने कहा था, आईएएस यानी कि डीएम, साहब ने कहा था डीएम सीएम के गुलाम होते हैं, डीएम की ज्यादा बड़ी औकात नहीं। एक आईएएस अधिकारी क्या बन सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, लेकिन मैं तुम्हें राजा बना करके हजारों डीएम और आईपीएस अधिकारी आपके आगे पीछे दौड़ाना चाहता हूं। आज 78 साल की आजादी के बाद हम देख रहे हैं हमारा आईपीएस अधिकारी लंबे समय से वो जंग लड़ रहा है। साथियों, स्टेप स्टेप पर जातीय प्रताड़ना का शिकार हुआ, और यह भी मान्यवर कांशीराम साहब कह करके गए इस देश में, आप उनको पढ़ लेना। साहब कांशीराम जी ने ज्यादा लिखने का काम नहीं किया, क्योंकि इस बात को समझते थे कि लिखने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े पैमाने पे करके गए हैं, लेकिन ये समाज इस पे पढ़ने का टाइम ही नहीं है। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने आपके बीच में उतर करके आपको झकझोर करने का काम किया, इतिहास को बताने का काम किया। और मान्यवर कांशीराम साहब ने उस समय कह दिया था कि ये बीजेपी, तुम्हें लगता है ये मुस्लिमों की दुश्मन है, लेकिन मुस्लिम के बाद इसका अगला टारगेट वो दलित है। और आज वो साहब की बात बिल्कुल सही होती नजर आ रही है। ऐ मेरे समाज के लोगों, आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब की इस पुण्य तिथि पर आप लोग, क्योंकि हम हजारों महापुरुषों को निगल गए, खा गए उनकी जयंतियां और उनके परिनिर्वाण बना करके एक दिन के बाद कभी चर्चा फिर दोबारा हम नहीं करते हैं। इसकी दो ताजा उदाहरण आपके सामने आए दिन आप देख रहे हैं कि समाज की राजनीतिक जो शक्ति थी वो भिन्न भिन्न संगठनों में और भिन्न भिन्न दलालों में बट करके विरोधी दुश्मन हमारे इस समाज के चंद गद्दारों को खड़ा करके आए दिन नित नई नई पार्टियां बनवा करके आप बहुजनों की केवल एक राष्ट्रीय पार्टी, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने, अगर किसी एक व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है तो वो मान्यवर साहब श्री कांशीराम है। साथियों, जिन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 1964 में अपनी नौकरी छोड़ी और 64 से साथियों 84 तक उन्होंने बाम सेफ डीएस4 बना करके इस देश के कोने कोने में आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी जागृति यात्रा निकाल करके बाम सेफ के लोगों को पे बैक टू सोसाइटी करना सिखाया। और बाम सेफ ने फिर आपके राज की नींव रखी, और मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने का ऐलान किया। और इस देश के अंदर यह भी इतिहास है कि जितना जल्दी इस देश में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ा और राष्ट्रीय पार्टी बनी, इतने कम समय में आज तक कोई पार्टी नहीं बनी थी। उस समय बड़े पैमाने पर कम साधनों से हमारे समाज ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया। और साथियों 96 में राष्ट्रीय पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब ने आपको बना करके दी। इधर विरोधी ताकतें, दुश्मन ने हमारे मसीहा मान्यवर कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए अनेकों षड्यंत्र किए। साहब को सीआई का एजेंट बताया, साहब को विदेशी एजेंट कहा, लेकिन महान मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब ने डंके की चोट के ऊपर दिल्ली के अंदर ऐलान किया था कि मुझे विदेशी एजेंट बताने वालों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कांशीराम के पास अगर एक कब्र बनाने का भी पैसा आपको मिल जाए तो फिर सारी जिंदगी जो देश के सबसे बड़ी सजा होती है वो कांशीराम को आप देने का काम करना। ऐसे हमारे मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब थे। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस कम समय में इस देश के कोने कोने में जाकर के अलख और अणख जगाने का काम किया और बड़े पैमाने पर इस बहुजनों को इकट्ठा करके आपके बीच में उत्तर प्रदेश की धरती
वहां पर बहन कुमारी मायावती जी एक गरीब परिवार के अंदर पैदा हुई, जिनके बाप दादा कभी पंच सरपंच नहीं है। साहब कांसीराम जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना करके इन्हीं बामसेब के इन आईएएस अधिकारी जो हमारे वाले थे उनको इकट्ठा करके एक 100 दिन का प्रोग्राम दिया था कि आज आपका डीएम भी आप हो और सीएम भी आपका है। मैं तुम्हें 100 दिन का टारगेट देता हूं, अगर चाहते हो अपने समाज का उद्धार करना। साहब श्री कांसीराम जी ने एक रोड मैप बना करके वो काम उन कर्मचारियों को दिया, आईएएस अधिकारियों को दिया। साथियों, 26,000 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार का है। मान्यवर कांसीराम साहब ने 19,000 करोड़ अकेले 11,624 अंबेडकर नगर गांव बनाने का काम करने का काम किया। ये उस मसीहा का काम था। आपके महापुरुषों के नाम पे, फुले साहू पेरियार के नाम पे मेले लगाने का काम किया। और जो भूमिहीन लोग थे, जो इस देश के अंदर गैर बराबरी हमेशा से रही, जो इस देश के अंदर धन धरती का ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद जब यहाँ इस देश के अंदर बाबा साहब की रिक्वेस्ट पे साइमन कमीशन सर्वे करने आया, लेकिन चापलूस लोगों ने इस गरीब समाज को गैर कृषक बता करके और जो जिन्होंने कभी कृषि से लेना देना नहीं था उनको भूमियों के मालिक बना दिया। और ये गरीब तबका जो कृषि का बहुत बड़ा ज्ञाता है इनको भूमिहीन बना दिया। छल कपट से हमें गैर कृषक दिखाया गया, लेकिन बाबा साहब ने उस समय भी कोशिश की दोबारा, लेकिन वो बात नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के अधूरे कारवां को जो चाहत राज की बाबा साहब लेकर के गए, उस बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी सरकार में जो भूमि सरकारी थी, जो हमारा नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हमारे एसडीएम, हमारे आईएएस अधिकारियों ने सर्वे करके वो लिस्ट दी और उत्तर प्रदेश में 11 लाख परिवारों को 3-3 एकड़ जमीन देने का काम उत्तर प्रदेश में। ये किस चीज से हुआ साथियों? ये राजपाट से हुआ है। आज मैं आपके बीच में आप ये समझता हूं कि आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज हालात जो है यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं। हमें सोचना होगा, हमें एक माला के मोती बनना होगा। इस देश का चीफ जस्टिस के हालात आज इस देश के अंदर जो हो रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथियों, उसके ऊपर जूता फेंका जा रहा है। न बीजेपी का कोई नेता आवाज दे रहा है, न उसका खंडन कर रहा है, न कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अगर उसके सम्मान में और उसके हक में कोई पार्टी, कोई नेता आई तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती आई। इसलिए अपने पढ़े लिखे कर्मचारी साथियों से मैं ये विनती करना चाहता हूं कि साथियों, एक माला के मोती बन जाओ, समय रहते इकट्ठे हो जाओ। हालात बद से बदतर है। आए दिन आप लोगों को बड़े पैमाने पर टारगेट करके आपकी नौकरियों को निगल रहे हैं, आपके परिवारों में तरह तरह के फूट डलवा करके आपकी राजनीतिक शक्ति को कमजोर किया जा रहा है। अगर चाहते हैं, क्योंकि इस मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब और परम पूज्य बाबा साहब के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को चले गए, लेकिन जाने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो दुश्मन के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जीवित अंबेडकर तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद भी अंबेडकर तुम्हें चैन से टिकने नहीं देगा। आज डॉक्टर अंबेडकर जाने के बाद भी दुश्मन के लिए खतरनाक है। और आज मेरे महान मसीहा मान्यवर कांसीराम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी रूह, उनका आशीर्वाद बहन कुमारी मायावती के ऊपर आज फिर उत्तर प्रदेश की धरती, जहां 20 लाख लोगों की भीड़ में एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए और दुनिया ने देखा है। बीएसपी का रिकॉर्ड बीएसपी ही तोड़ती है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर शिद्दत ईमानदारी से हमने साहब के कंसेप्ट को समझ लिया, सेक्टर और बूथ पे काम कर लिया, तो आने वाले समय में तुम्हें देश का राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। सम्मानित साथियों, मैं बहुत कुछ मैसेज लेकर के आया था, लेकिन आप सबसे मैं यही विनती करूंगा
कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो दिल्ली के सटा हुआ प्रदेश है, यहाँ जो एट्रोसिटी बढ़ रही है, जो जुल्म जातियाँ बढ़ रही हैं, खास करके इस प्रदेश के अंदर आरएसएस भाजपा जो कहने को एक लोकतंत्र में की सरकार है, लेकिन जब हमारे अधिकारी जो वो आईपीएस अधिकारी है, आईजी रेंज के अधिकारी है, उनको भी जस्टिस नहीं है। जिनकी पत्नी आईएएस है, वो चीफ मिनिस्टर के साथ गई हुई थी, आज वो मांग कर रही है, चिल्ला रही है कि इन लोगों पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो खुद स्वयं एक बहुत बड़ा पीछे मैसेज अपना दे करके गया है, सुसाइड नोट दे करके गया है कि इन कारणों से हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला रोने वाला नहीं है। आज लेबर डिपार्टमेंट खास करके इस प्रदेश के बब्बर शेर अपने आप को कहने वाले इस अनिल विज के पास है। लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टल, जो हमारे मजदूर भाई थे, जो मजदूर कारागार थे, उनके जो बच्चों को स्टाइफंड मिलता था, हमारे मिस्त्री थे जो कारागार, उनको औजार मिलते थे और बेटियों को शगुन मिलता था, उसका अभी 2 महीने पोर्टल का समय होता है, वो पोर्टल बंद है। आज इस प्रदेश के अंदर जो कौशल बोर्ड है, उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। हालात इतनी खराब है कि साथियों कहीं पे कुछ नहीं है। जो हमारे भाई किसी तरह ले दे करके कहीं जॉब पर हैं भी कौशल बोर्ड के तहत, उनको भी टारगेट करके घर बैठाने का काम ये सरकार करने का काम कर रही है। इसलिए मेरी आज आपसे अपील है कि इस 9 अक्टूबर को हम मान्यवर साहब श्री कांसी राम जी को अगर मानते हैं और जानते हैं, उनके संघर्ष को हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने बहुत समय दिया है। और खास करके साथियों, आज आप लोग अच्छी तरह देख चुके हैं, ये कांग्रेस जो संविधान के नाम पर आपको गुमराह करके वोट लेकर के गई, अभी अभी इनके फैसले आए हैं, इनके संगठन की लिस्ट आई है, हमारी क्या औकात है उसमें। आज कांग्रेस की मंशा वो जग जाहिर आपके सामने है। जो लोग बड़ी बड़ी फेंकते थे कि ये बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी, फलाना मुख्यमंत्री बनेगा, अरे तुम्हारी कोई गिनती नहीं है, किराए के घर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आरएसएस भाजपा की जो सरकार चल रही है, उस सरकार में भी आए दिन जो जुल्म जाति हमारे समाज पर हो रही है, हमारे ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है, कहीं कांग्रेस के लोग उसमें नहीं बोल रहे हैं। आपसे ये विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ईमानदारी शिद्दत से साथ दे दें, अभी 3-4 साल चुनाव में है, अगर आपने साथ दिया तो ये विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा में कांग्रेस जलता हुआ घर हो चुकी है। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है, कांग्रेस खाली होती जा रही है और भाजपा घमंड में है। इसके बाद अगर प्रदेश में कोई पार्टी है और कोई बड़ी ताकत है, तो वो आपकी अपनी स्वयं की बहुजन समाज पार्टी है। ईमानदारी 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 और शिद्दत से अगर आज संकल्प लेकर के गए कि हमने अपने घरों पे झंडा लगाना है, दूसरे की पार्टी में नहीं जाना, और ये भी विश्वास दिलाता हूं साथियों, उत्तर प्रदेश से जो हवा चली है वो रुकने वाली नहीं। आपके महापुरुषों का त्याग बलिदान, हजारों साल की जो कुर्बानी है, वो बलिदान, वो त्याग, उसको सच्चे मिशन को कोई ज्यादा दिन रोक नहीं सकता था। जो ब्रेकर आपकी पार्टी में, आपकी मूवमेंट में आने थे, वो आ चुके हैं। आने वाला समय आपका है। हम दिन रात मेहनत करेंगे। अगर अपने घरों पे झंडे लगाए, अपनी पार्टी का प्रचार किया, अपनी गाड़ी पे झंडी लगाई, अपनी बाइक पे झंडी लगाई और अपना होने का एहसास किया, तो हरियाणा के अंदर दावे के साथ कहता हूं कि 2029 में आपके बगैर किसी की सरकार नहीं होगी। एक बड़ा दिल आपने करना है साथियों। कांग्रेस के लोग इधर से उधर जा रहे हैं, आपके लोग बड़े पैमाने पे इस कांग्रेस को जिंदा करने के लिए गए थे। जो मूवमेंट में यहाँ साथी बैठे हैं, जो पदों पर बैठे हैं, मेरी उनसे भी विनती है,
सम्मानित साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब अपना जन्मदिन और अपना परिनिर्वाण दिवस जो दिन था, उसकी चाहत यही थी कि मेरे जन्मदिन और परिनिर्वाण दिन पर संगठन को मजबूत करने का संकल्प ले। इसलिए जो भाई दूसरी पार्टियों में गया है, तुम्हें गाड़ी दे करके भी गया है, तुम्हें बदनाम करके भी गया है, हमारी आपकी इज्जत तभी बनेगी जब हम उन भाइयों को भी अपने घर में शामिल कर लेंगे। बड़ा दिल करके उनको पार्टी में लेकर के आओ, जो साहब के साथ चले, जिन्होंने साहब का कैडर लिया, जिन्होंने बहन जी का कैडर लिया। साथियों, वो कहीं भी चले जाएं, उनका दिल नहीं लगता। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी रही है। आज मैं अध्यक्ष होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि जो भाई दाएं बाएं गए हैं, बाम साहब के साथियों, बीएसपी के साथियों, एक बड़ा दिल करके उनको पार्टी में शामिल करने का आप काम करें, ताकि आने वाले समय में आपका अधूरा कारवां वो आगे मंजिल तक पहुंच सके। अरे साथियों, कल पार्टी बनाई थी हमारे यहाँ लाला जी के लड़के ने, आज वो देखो 2 प्रदेशों में सरकार बना गए। अभी आप लोग एहसास नहीं कर पा रहे कि ये पार्टी ऐसे नहीं बनती। जिनकी पार्टियां खत्म हुई है उनसे पूछ करके देखो। आज पूछो शिवसेना का क्या हाल है, आज पूछो चौधरी देवीलाल की जो पार्टी होती थी आज उसका क्या हाल है। एक दूसरे को जूते दिखा रहे हैं। आज शरद पवार का क्या हाल है। साथियों, इस बुरे दौर में भी आप जैसे ब्लाइंड फेथ के लोगों की वजह से, और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती का कि इस तानाशाही दौर में भी बहन कुमारी मायावती वो जिंदा देवी है कि मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। आज भी बीएसपी देश की तीसरी बड़ी ताकत है। साथियों, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, इसका एहसास उन लोगों से पूछो जिनका खत्म हुआ है। आप लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैं ये अपील करूंगा इन कांग्रेस के और बीजेपी के इन तमाम बकवास के नेताओं जो हमारी नेता को, हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं, आए दिन स्टेटमेंट देते हैं कि अभी कांग्रेस का युवराज कह रहा है कि बहन जी हमारे साथ होती तो हम मोदी को रोक लेते, और कोई कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी से डरती है, बहन जी बीजेपी से डरती है। इनसे जरा पूछ करके देखो कि 2019 में बहन कुमारी मायावती वो नेता हमारी जिन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए वहां पर मुलायम सिंह, जिनके साथ हमारा 36 का आंकड़ा था, बहन जी ने मुलायम से समझौता किया और यूपी में बीजेपी को रोकने का काम किया था। ये उस नेता पे शक करते हैं। साथियों, हम जवाब नहीं देते। अभी कांग्रेस का युवराज, मैं तो भरे सभा में कहता हूं कि मेरी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, वो कोई रिजर्वेशन से नहीं बनी। बहन जी बड़े लंबे संघर्ष से आगे बढ़ी है। राहुल जी को हम विपक्ष का नेता है, आदर सम्मान देते हैं, लेकिन जिस दिन राहुल जी के पीछे से गांधी शब्द हट गया, कोई जानने वाला नहीं है। मेरे नेता संघर्ष से आगे बढ़े हैं। ये कहते हैं कि बहन जी साथ होती तो हम मोदी जी को रोक लेते, लेकिन इनसे पूछ करके देखो, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक, उस बैठक में क्या हुआ? इन्हीं के खड़गे ने कहा कि हमें बीएसपी की जरूरत नहीं। सेकंड अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ, वहां लालू की स्टेटमेंट निकालो। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों, आपको सावधान आगाह करने आए हैं कि समझ जाओ, कभी नहीं चाहते ये कि आपकी बिगड़ी बने, कभी नहीं चाहते कि आपकी पार्टी मजबूत हो। इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि अपने कैडर को, अपनी मूवमेंट को मजबूत करें। और तमाम साथी जो यहाँ पहुँचे, मैं उन सब का धन्यवाद भी करूंगा और ये भी कहूँगा कि साथियों, बैठना और हाजमा ठीक कर लो। अगर राज लेना है तो हमने अपना हाजमा ठीक रखना पड़ेगा। अगर चाहते हैं अपनी बिगड़ी बनानी है तो अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। पुराने साथी, चाहे वो किसी समय में हमें कोई गलत बात भी कह करके गए हैं, जब तक हम उनको अपने घरों में नहीं लाएंगे, अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, हमारी बिगड़ी बनने वाली नहीं है। आज साहब श्री कांसीराम जी के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि साथियों संकल्प लें कि
कि इस मसीहा की जो चाहत थी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मान्यवर कांसीराम साहब आपको अपने पुरखों से अवगत करा करके गए। आपके पुरखों की आज अदब से जो जय बोली जाती है, जो नमो बुधाए जय भीम आप सुनते हैं, जो धन गुरु जय गुरुदेव धन गुरुदेव सुनते हैं, ये मान्यवर कांसीराम और बीएसपी के पढ़ने से पहले आपकी कोई जय नहीं बोलता था। आपकी जो जय बोलनी शुरू हुई है उसके असरे भी मान्यवर कांसीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी को जाता है साथियों। इसलिए बहुजन समाज पार्टी नहीं, ये आप लोगों के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ, ये आपका एक रक्षा कवच भी है। जैसे हमारी मूवमेंट कमज़ोर हुई, हमारे ऊपर जुल्म जाति बढ़ी है, इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें और अपने मूवमेंट के प्रति श्रद्धा रखें। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कहीं आपको छोटी मोटी बातों की ठेस भी पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे दिल से आपका वेलकम करता हूं कि आप पार्टी में आइए, ये आपका अपना घर है। आप मेरी माँ बहनें सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी